Welcome to science class. As in previous class, we have discussed about causes of soil erosion. Today we are going to discuss about soil conservation. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, पहले इसको कर लेते हैं. टाइम टू आंसर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ओनली वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. क्या सिर्फ वाटर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए? नो, फॉल्स. अभी पढ़ाए हैं विंड भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. सिर्फ वाटर नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए. ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हुआ, वाटर, विंड, तो ये सब हैं. वी शुड कट ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. हमें पेड़ जो है उनको कट करना चाहिए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर हम कट कर देंगे तब तो ये सॉइल इरोजन और ज़्यादा होगा ना. सॉइल और तेज़ी से क्या लूज़ हो जाएगी, और क्या होगा, विंड और वाटर के उससे क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी. तो ये भी स्टेटमेंट गलत दिया है, फॉल्स. नेक्स्ट है हमारा, हमें यहाँ पर रहेगा वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ठीक है, तो बट यहाँ पर दिया कट, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. क्योंकि एज ट्रीज बाइंड, ट्रीज की जो रूट है वो क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड करते हैं, पकड़ के रखते हैं. सॉइल इरोजन इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस. या ये ट्रू है, स्लो प्रोसेस है एंड नियमित रूप से अगर हुआ तो ये ट्रू है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, सॉइल इरोजन वॉशेस अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल मेकिंग लैंड बैरन और अनप्रोडक्टिव. सॉइल इरोजन जो है वो क्या करती है? जो ऊपर की फर्टाइल टॉप सॉइल है उसको वॉश कर डाउन कर देती है, और जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है? बैरन, बंजर हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है. वहाँ पे फिर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो ये है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, बिल्कुल सही बात है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सॉइल कंजर्वेशन. प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. अब यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि हम कैसे सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें, मतलब कैसे हम इसको बचा के रखें फॉर फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, तो कैसे हम इसको कंजर्व करके रख सकते हैं. प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. तो इसमें क्या है? सॉइल प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ सॉइल, मतलब इसको किसी भी तरह ऐसा कुछ भी किया जाए जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो, रिड्यूस हो जाए, कम हो, या प्रिवेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए पूरी तरह से. मतलब तो ये हम ऐसा जो भी करते हैं उसे हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन. देयर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट सॉइल कंजर्वेशन. तो यहाँ पर बहुत सारे वेज दिए गए हैं कैसे कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. प्लांटिंग ट्रीज, सबसे पहला तो यही है, प्लांटिंग ट्रीज. द रूट ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस होल्ड द सॉइल फर्मली एंड दस प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ईजिली वॉश्ड और ब्लोन अवे. अभी मैं बताई हूँ जैसे कि रूट्स जो हैं ट्रीज़ के और ग्रासेस के वो क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से वो ईजिली वॉश डाउन नहीं हो पाता है वाटर से या फिर विंड से. तो इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. So trees and grasses are planted to convert land into forest and to prevent the soil from being eroded. तो हम लोगों को जो ट्रीज़ और ग्रासेस जितनी भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए. लैंड को किस में? फॉरेस्ट में चेंज करना चाहिए. जो अगर खाली जगह बची हुई तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें, जिसकी वजह से क्या हो, हमारी जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो इरोड ना हो, वो एक जगह से वॉश डाउन होकर दूसरी जगह ना जाए, और जिससे कि हमारा लैंड जो है वो अनप्रोडक्टिव हो नहीं. तो इस वजह से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. दिस इज़ नॉन एज अफॉरेस्टेशन. और इस प्रोसेस प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट है मेकिंग एम्बैंकमेंट्स. फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. फास्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो भी सॉइल इरोजन कॉज करते हैं. वाटर का फ्लो जो होता है बहुत तेज़ होता है, और जिसकी वजह से जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल है वो वॉश डाउन हो जाती है. सो एम्बैंकमेंट्स मेड ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स आर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. तो हमें क्या करना चाहिए? एम्बैंकमेंट्स, वॉल ऑफ बैंक, यहाँ देखो दिया गया मीनिंग, अ वॉल और बैंक ऑफ अर्थ और स्टोन बिल्ड टू प्रिवेंट रिवर फ्लडिंग. तो जैसे कि पानी का फ्लो बाहर की तरफ सॉइल पे ना आए या बाहर की तरफ ना आए, तो उसकी वजह से हमें उसके साइड में रॉक और या फिर स्टोन का एक एम्बैंकमेंट ऐसे बांध की तरफ बना, मतलब उस एक वॉल की तरह कह सकते हैं, वॉल की तरह बना देना चाहिए ताकि फ्लो बाहर की तरफ ना आए, जिसकी वजह से हमारी सॉइल वॉश डाउन हो. ठीक है, तो इसको ये भी क्या, इससे भी हम सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. फ्लड कॉजेज अ ग्रेट डैमेज टू सॉइल थ्रू सॉइल इरोजन.
तो फ्लड की वजह से भी क्या हो रहा है, सॉइल वॉश डाउन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज मतलब करती है। फ्लड जो बहुत ज़्यादा ये सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर, तो इसी वजह से हमें क्या डैम्स बनाने चाहिए रिवर पर, टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ फ्लड वाटर के फोर्स को कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें डैम्स वगैरह बनाने चाहिए, ताकि बाहर सॉइल हमारी जो है फर्टाइल वो वॉश डाउन ना हो, ठीक है। तो ये भी है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह से भी हमारी सॉइल क्या होगी, कंजर्व करके हम सॉइल को रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, अब इसका मतलब क्या है, ओवर ग्रेजिंग, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बिकम्स लूज ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग एंड इज ईजिली ब्लोन अवे। कल मैं बताई थी कि जब एनिमल्स क्या करते हैं, जब खेतों में जैसे जाते हैं और फिर ग्रेजिंग जब खाते हैं, जब वो घास को निकालते हैं ऐसे ना ग्रासेस को, तो वो क्या होता है, वहाँ की सॉइल बहुत लूज हो जाती है, ऐसे जब निकालते हैं फोर्सली तो वहाँ की सॉइल क्या होती है, लूज़ हो जाती है, और जिसकी अगर तेज़ हवा चलती है तो फिर वो सॉइल भी क्या होती है, टॉप फर्टाइल ऊपर की जो सॉइल होती है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, ठीक है। इस तरह से ओवर ग्रेजिंग शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा ना वहाँ पे ये हो, नहीं तो वहाँ का जो लैंड, जो वहाँ की सॉइल होगी वो क्या होगी, लूज़ हो जाएगी और आराम से बह जाएगी पानी या हवा से। तो इससे भी हम ये भी जो है ओवर ग्रेजिंग भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, तो इससे भी हमें बचना चाहिए, ठीक है। देखने यहाँ पर एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो गई तो ये लैंड क्या होगा, यहाँ की सॉइल लूज हो जाएगी और एयर या वाटर से क्या होगी, वॉश डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, मेकिंग टेरेसेस in hilly areas when water comes down a slope with great force it causes huge damage by carrying away large amount of soil with it। हिली एरियाज़ में हम जानते हैं कि ऊंचाई पे जो एरियाज़ हैं स्थित, हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन रीजन, तो उसमें वहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब पानी जो है ऊपर की स्लोप से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है विथ ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जब नीचे की तरफ गिरता है पानी, तो वो क्या करता है, इट कॉजेज ह्यूज डैमेज बाई कॉजिंग, तो वो कहते हैं ना कि ऊपर जो सॉइल है उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल क्या होता है, वॉश डाउन करके नीचे की तरफ गिरा देता है, फोर्सली है तो बहुत तेज़ी से वो नीचे की तरफ वहाँ की सॉइल क्या होती है, गिर जाती है। सो ब्रॉड एंड फ्लैट स्टेप्स आर कॉल्ड टेरेसेस आर फॉर्म टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे टेरेसेस, इस तरह से टेरेसेस जैसे हम लोग देख रहे हैं ऐसे, मतलब हिली रीजन में कैसे मैं बताऊँ, यहाँ पर एक मान लो फ्लैट टेरेस है, फिर इसके नीचे एक फ्लैट बनाना चाहिए, सीढ़ी की तरह एक समझ लो ऐसे बना रहता है, ताकि वहाँ पे आराम से जो पानी जो है वो आराम धीरे धीरे गिरे, ज़्यादा तेज़ी से फोर्स ना लगे। अगर मतलब सीधे एकदम गिरेगा तो बहुत फोर्स लगेगा, तो इस तरह से हम स्टेप बना देंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो तेज़ी से वहाँ पर वाटर जो वो गिरेगा नहीं। टेरेस फार्मिंग ऑल्सो इनेबल्स बेटर यूज़ फॉर हिली लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब इससे क्या है ना, वहाँ पे हम लोग बहुत आराम से, इसका एक और भी बेनिफिट भी हो गया कि वहाँ पे जो टेरेसेस हम बना रहे हैं, जो स्टेप्स बना रहे हैं, वहाँ पर हम अगर फार्मिंग करें, वहाँ पे अगर खेती करते हैं तो बहुत अच्छी फसल होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में जितना वाटर चाहिए वो ऊपर से मिल गया होता है और बहुत अच्छी वहाँ पर खेती होती है। हमें बेनिफिट भी मतलब मिल गया वहाँ से, हमें बहुत क्रॉप्स भी ऑब्टेन हम कर लिए और फिर हम इस तरह से सॉइल को भी बचा लिए वॉश डाउन होने से। तो ये दोनों फ़ायदे हैं टेरेस बनाने के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड, प्रोटेक्शन है यहाँ पर, हम बचा रहे हैं सॉइल को फ्रॉम इरोजन से बचा रहे हैं, ठीक है, इरोड होने से बचा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज कॉल्ड व्हाट, अफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को हम क्या बोलते हैं, अफॉरेस्टेशन। डैश आर बिल्ट ऑन रिवर्स टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ फ्लड वाटर, फ्लड वाटर के फोर्स को कम करने के लिए हमें रिवर्स पे क्या बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं क्या, नहीं, डैम्स बनाते हैं। डैश शुड बी प्रिवेंटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड सॉइल इरोजन, इन दोनों में से कौन सा टर्म होगा यहाँ पर, सॉइल इरोजन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, किससे बचना होगा, ओवर ग्रेजिंग,
द मेथड ऑफ प्रैक्टिस द मेथड ऑफ प्रैक्टिस फार्मिंग बाई मेकिंग टेरेसेस ऑन द हिल साइड इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको, जो स्टेप्स बनाते हैं हिल रीजन्स में जिससे कि फोर्स कम हो वाटर का नीचे, वहाँ पे खेती भी करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्टेप्स जो बनाते हैं वहाँ पे अगर हम फार्मिंग करते हैं उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, हिल साइड रीजन में। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉइल लाइफ नेक्स्ट क्लास में।